है कि इस स्मारिका का विमोचन अपने कर कमलों से करके जोरदार तालियों से इन क्षणों की शोभा को बहुगुणित कीजिए आप सब। और विमोचन के साथ ही साथ राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की आज जन्म शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं। उनके जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, उस पर भी हम लोग आइए एक दृष्टि डालें। इस डॉक्यूमेंट्री पर हम सब एक नज़र डालें। अर्थव्यवस्था हर एक युग में विकास का पैमाना रही है। मजदूरों के शोषण मिटाने से लेकर गरीबी हटाने की बात सभी देशों के अर्थशास्त्रियों ने की है और वो प्रमुख विचारधारा नाम से जानी गई। स्वदेशी यह भावना है, केवल आर्थिक बात नहीं है, और इस भावना के आधार पर ही स्वदेश ऊपर जा सकता है। दत्तोपंत ठेंगड़ी का जन्म 10 नवंबर 1920 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के आरवी गांव में हुआ। इनके पिता का नाम बाबूराव दाजीबा ठेंगड़ी और माता का नाम जानकी देवी था। विद्यार्थी जीवन में वो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। केवल 15 वर्ष की आयु में ही वे आरवी तालुका नगर पालिका हाई स्कूल के अध्यक्ष चुन लिए गए। स्नातक की पढ़ाई के बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और संघ के प्रचारक बन गए। 1967 में उन्होंने भारतीय श्रम अन्वेषण केंद्र की स्थापना की। एक बार निर्णय होने के पश्चात बाहर की जो फैशन है वो छोड़ना चाहिए कि वाह मैं तो कह ही रहा था, मेरा कौन मानता है, सब अपनी मनमानी चलाते हैं। वो जो हल्की ओछी बातें बोलना बाहर के वायुमंडल में प्रगतिशीलता मानी जाती है, वो अपने अंदर नहीं आनी चाहिए। एक बार निर्णय होने के बाद फिर वो सभी का निर्णय, जिन्होंने विभिन्न मत प्रकट किया होगा उनका भी निर्णय। मार्च 1979 में कोटा राजस्थान में भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन कर किसानों के अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की। देश के बहुत बड़े शोषित, पीड़ित और असंगठित जन समुदाय से उन्होंने अपील की कि हर किसान हमारा नेता है और नारा दिया कि देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। दत्तोपंत ठेंगड़ी अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में लगभग 100 से अधिक पुस्तकें लिखी। उनकी कृतियों में राष्ट्रीय ध्येय पथ पर किसान, तत्व जिज्ञासा, विचार सूत्र, संकेत रेखा, थर्ड वे, एकात्म मानववाद, एक अध्ययन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सप्तक्रम लक्ष्य और कार्य, हमारा अधिष्ठान, राष्ट्रीय श्रम दिवस, कम्युनिज्म अपनी ही कसौटी पर आदि प्रमुख हैं। वो 2 बार राज्यसभा के सदस्य बने और संसदीय कार्यकाल में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों में भारत का प्रतिनिधि के रूप में अमेरिका, युगोस्लाविया, चीन, कनाडा, ब्रिटेन, रूस, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कीनिया, युगांडा और तंजानिया जैसे देशों का भ्रमण किया। वो 1969 में संसदीय शिष्टमंडल के साथ तत्कालीन सोवियत संघ और